नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने बैंक कर्मचारियों को, अधिकारियों को एक बहुत बड़ी राहत देने का प्रयास किया है। जी हाँ, इसको प्रयास ही कह सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने एक एडवाइजरी सर्कुलर लेटर सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों को भेजा है कि वो अपनी ट्रांसफर पॉलिसी बनाते हुए किन किन मुद्दों पर ध्यान दें। पहले भी कई बार डीएफएस ने बैंकों को एडवाइजरी जारी की है ट्रांसफर के ऊपर, लेकिन समय समय पर बहुत सारे ऐसे केसेस, ऐसी रिप्रेजेंटेशन संगठनों द्वारा भी, इंडिविजुअल द्वारा भी उनके पास आते रहते हैं। तो उसके बाद उनको लगा कि ये एक बार फिर बैंकों को एडवाइजरी जारी की जाए। डीएफएस का कहना है कि जब आप ट्रांसफर पॉलिसी बनाते हैं तो ध्यान रखें कि मिड टर्म ट्रांसफर्स ना हो, जून तक ये सारा काम निपटा लिया जाए। उसके साथ साथ स्केल 3 के जो ऑफिसर्स हैं, मैनेजर, सीनियर मैनेजर हैं, उनको लोकली यानी आसपास ही उनको पोस्ट किया जाए। कारण क्या है कि इतनी बड़ी संख्या में कई बार बैंक जो है ट्रांसफर कर देते हैं नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। उससे जहां बैंकों का एक बहुत बड़ा खर्च सामने आता है, उसके साथ साथ कस्टमर सर्विस भी इफेक्ट होती है। यदि एक नॉर्थ के व्यक्ति को आप एक्सट्रीम साउथ में विलेज में पोस्ट करेंगे तो लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है। तो एक अच्छा कदम है। दूसरा, उन्होंने उन लोगों के लिए भी कहा है कि जो हस्बैंड वाइफ हैं, वर्किंग हैं, उनको कंसीडर किया जाए। छोटे बच्चे हैं या हेल्थ ग्राउंड है, उनको भी कंसीडर किया जाए। यानी डीएफएस ने एक बहुत डिटेल एडवाइजरी जारी की है। अब ये देखना है कि इसको इम्प्लीमेंट करते हुए बैंक किन किन चीज़ों को वास्तव में इम्प्लीमेंट करते हैं। जी हाँ, कारण क्या है कि हर बैंक में अपनी एक ट्रांसफर पॉलिसी रहती है और वो ट्रांसफर पॉलिसी वहाँ की रिकॉग्नाइज यूनियन एसोसिएशन के साथ साइन होती है, बातचीत होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद। लेकिन बहुत सारे बैंकों में देखा जाता है कि मैनेजमेंट और यूनियन मिलकर अपने कुछ लोगों को प्रोटेक्शन दिलवा देती है और उसके बाद बाकी लोगों की बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो प्रोटेक्शन के बारे में भी इस एडवाइजरी में मेंशन किया गया है कि किस प्रकार से प्रोटेक्शन जो है यूनियन एसोसिएशन के लोगों को ना हो, सभी को एट पार जो है सीनियरिटी के हिसाब से ट्रांसफर किया जाए। यानी डीएफएस का जो प्रयास है, मैं बार बार प्रयास ही कहता हूं कि जो उन्होंने एडवाइजरी जारी की है वो बहुत ही तार्किक आधार पर है। लेकिन देखना होगा कि बैंक मैनेजमेंट और रिकॉग्नाइज यूनियंस उसको मिलकर कितना धरातल पर उतारते हैं, क्योंकि जो अगले साल की ट्रांसफर पॉलिसी साइन होगी उसमें कितना वो उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और कर्मचारियों को, अधिकारियों को अगले साल कितनी इस ट्रांसफर से राहत मिलेगी। तो जो लोग अभी सिर्फ इस एडवाइजरी से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं वो प्रसन्न हों, लेकिन असली प्रसन्नता जून 2025 में पता लगेगी कि इस एडवाइजरी का बैंकों ने कितना अक्षरशः पालन किया है, या फिर यूनियन और मैनेजमेंट की मिलीभगत से कुछ लोग प्रोटेक्ट हो गए और बाकी साधारण कर्मचारी, अधिकारी वैसे ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखते हैं, जून 2025 तक का इंतजार करते हैं और उसके बाद क्या मैनेजमेंट एक्शन लेती है, और उसके बाद अगर वो नहीं लेती तो क्या डीएफएस बैंकों के ऊपर जो है वो एक्शन लेता है। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस प्रकार की जानकारियां आप तक ला सकूं और आपके साथ शेयर कर सकूं। धन्यवाद।